बोलिए हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। आप सभी शाम प्रेमियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। इस वीडियो में आप गुड़गांव से खाटू श्याम जी की यात्रा देखोगे। जो गुड़गांव है वहाँ से 9:10 पर सुबह एक बस रवाना होती है सीधे खाटू श्याम जी के लिए, जो कि अगले दिन खाटू श्याम जी बस स्टैंड से सुबह 7 बजे वापसी रवाना होती है, जो कि दिल्ली तक जाती है। तो आप सभी को इस वीडियो में पलवल, होडल, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, मथुरा, कोसी, भरतपुर से खाटू श्याम जी या कैसे जाएं उसके बारे में बीच बीच में जानकारी मिलती रहेगी। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखोगे तो आपसे कोई ना कोई जानकारी बीच में छूट जाएगी। अगर किसी दिन गुड़गांव बस स्टैंड से खाटू श्याम जी वाली बस सीधे नहीं जाती है तो आप राजीव चौक से जयपुर की कोई भी बस ले सकते हैं। वहां से आप जैसे ही जयपुर पहुंचोगे तो जयपुर बस स्टैंड से आपको सीधा खाटू श्याम जी के लिए बस मिल जाएगी। गुड़गांव से जयपुर तक बस धारवेड़ा निमराना होते हुए निकलेगी, जो बीच में आधे घंटे का स्टॉप भी लेती है, क्योंकि लंबा सफ़र हो जाता है। वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए बस बीच में स्टॉप लेती है, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो ये धारवेड़ा से निकलते हुए मुझे कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दी थी, तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया था। कुछ ऐसी जगहों के नाम जिन पर बोर्ड पर नाम लिखा हुआ था उनको भी मैंने कैप्चर किया था। ये वो होटल है जो रास्ते में जहाँ पर हमारी बस रुकी थी, जहाँ पे हमने खाना खाया था। तो यहाँ पे जो खाना था आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा और कम बजट में मिल जाएगा। तो इससे आगे जब हम निकलते हैं तो मैंने कई जगह पर ऐसी जगहों की वीडियो बनाने की कोशिश की है जहां से आपको उस जगह का नाम देखते हुए खाटू श्याम जी की यात्रा कर सकें। अगर आप पलवल, होडल या कोसी से गुड़गांव जाना चाहते हैं बस के लिए, तो आप जा सकते हैं सीधा खाटू श्याम जी वाली बस के लिए। लेकिन अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप पलवल से सीधा बस जाती है जयपुर के लिए 5:30 बजे, तो वो वाली बस भी आप ले सकते हैं। जैसे ही आप जयपुर में एंटर करते हो आपको कुछ इस प्रकार के जो दरवाजे दिखाई देने लगते हैं, तो आप इनको देख के समझ जाते हो कि हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं। अगर आप मथुरा से जाना चाहते हो खाटू श्याम जी, तो वहाँ से आप मथुरा से सीधा जयपुर की बस ले सकते हो और जयपुर बस स्टैंड खिड़की नंबर 3 से आपको सीधा खाटू श्याम जी की जो बस है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं। ये है वहाँ का इस प्रकार के वहाँ पर कई दरवाजे बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर आप ये देखकर समझ जाओगे कि हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं। जो जयपुर का मौसम था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतना लंबा रास्ता करने के बाद में हम थक गए हैं या फिर हमें गर्मी महसूस हो रही है। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत शांतिपूर्वक हमारा जो सफ़र है वो बीता था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जयपुर बस स्टैंड, और जयपुर बस स्टैंड पर जैसे ही पहुँचते हैं आप किसी से भी वहाँ पे पूछ सकते हो कि हमें खाटू श्याम जी जाना है, वहाँ के लिए बस कहाँ से मिलेगी, कोई भी आपको बता देगा। वैसे मैंने आपको बता दिया खिड़की नंबर 3 से मिलेगी बस, प्लेटफॉर्म नंबर 4 या फिर 3 इनसे आपको खाटू श्याम जी के लिए बस मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी बस जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए रवाना होती है, तो एक भैया थे जो खाटू श्याम जी का भजन सुना रहे थे हमारी बस में। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए थे, आप भी सुनिए। मुझे ले
चल खाटू अरे खाटू वाले शामदनी से सबको मोहब्बत है खाटू वाले शामदनी से सबको मोहब्बत है साबिरे मुझे तेरी जरूरत है साबिरे मुझे तेरी जरूरत है बाबा श्याम का नाम लेते लेते इतना लंबा सफ़र आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब में आपका सफ़र कट जाएगा। वैसे जो जयपुर से बाबा खाटू श्याम जी का जो यात्रा का जो समय लगता है वो लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है आपको पहुंचने में बस से। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। बाबा श्याम का नाम लेते हुए आप आराम से बाबा श्याम के मंदिर तक पहुंच जाओगे। अगर आप फरीदाबाद बल्लभगढ़ से खाटू श्याम जी जाना चाहते हो तो या तो आप पहले गुड़गांव पहुंच जाइए 9 बजे से पहले पहले, वहाँ पे आपको टिकट काट ले लेनी है अपनी पहले जो बस सीधा खाटू श्याम जी के ले जाती है उसके। या फिर अगर आप उससे नहीं जाना चाहते हैं तो आप बल्लभगढ़ से और फरीदाबाद से जो जयपुर की लिए बस जाती है उसको ले सकते हैं। और जो गुड़गांव से जो सीधा खाटू श्याम जी के लिए बस जाती है उसका जो किराया है वो 280 रुपये। अगर आप राजीव चौक से गुड़गांव से जयपुर के लिए अगर बस लेते हो सीधी जयपुर वाली तो उसका जो किराया है वो 270 रुपये। और जयपुर से जो खाटू श्याम जी के लिए जो आप यात्रा करते हो उसका जो किराया है वो 60 रुपये है, जो कि आपको खाटू श्याम जी बस स्टैंड पर उतार देगी। बस स्टैंड पर जैसे ही आप उतरते हो वहाँ से आपको जो ई रिक्शा होती है वो मिल जाती हैं जो आपको 30 से 40 रुपये है बिल्कुल टेम्पल के जो नज़दीक है बाबा श्याम के मंदिर के नज़दीक आपको छोड़ती है। वहाँ से आप सीधा बाबा श्याम के मंदिर जा सकते हो। लेकिन आपको मंदिर में जाने से पहले आपको अपने जो जूते चप्पल हैं अपना बैग वगैरह बाहर ही रख देना है। वहाँ के जो दुकानदार होते हैं वो आपका जो बैग है वो वहाँ पे अपने पास रख लेते हैं, अपने जूते चप्पल अपने पास रख लेते हैं। कोई भी आपसे कोई पैसे नहीं लेगा, तो आप बिना किसी चिंता के अपना बैग अपना जूते चप्पल उनके पास में रख के जा सकते हो। वहाँ से आप बाबा श्याम का प्रसाद लेते हुए जिगजैग से अंदर जाओगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हम यात्रा कर रहे हैं ये चल रही है आपकी जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए। मैंने कंप्लीट वीडियो बढ़ाई है लेकिन मैंने उसकी वीडियो क्या है जो स्पीड है वो बढ़ा दी है। अभी जो हम चौमू और रिंगस चौमू से होते हुए रिंगस पहुंचने वाले हैं, तो अभी जो मैंने जो वीडियो शूट की है वो मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि मैं जयपुर से खाटू श्याम जी की जो यात्रा है वो कंप्लीट शूट कर लूँ। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इस वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा दी है, इसलिए आपको ये थोड़ा ऐसे दिखाई दे रही है। तो लेकिन मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको बाबा श्याम की पूरी यात्रा दिखाऊं। तो चलिए मेरे साथ बाबा श्याम की यात्रा करते हुए चलते हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय। जो पलवल से सीधा जयपुर के लिए जो बस जाती है वो सुबह 5:30 बजे जाती है। उसके अलावा कोई भी बस नहीं है जो सीधा जयपुर के लिए जाती है। तो उसके लिए आपको या तो फिर बाहर से पलवल के जो बस स्टैंड है उसके बाहर से कोई जयपुर के लिए बस देखनी पड़ेगी, या फिर जो दिल्ली साइड से या फिर जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद से होते हुए जो पलवल की साइड से होकर निकलती है उनमें से कोई बस देखनी पड़ेगी, या फिर आपको सीधा मथुरा जाना पड़ेगा। मथुरा से जयपुर के लिए जो बस है वो जाती ही रहती हैं और भरतपुर से भी सीधा जयपुर के लिए बस जाती रहती हैं। तो वहाँ से भी आप सीधा खाटू श्याम जी के लिए जा सकते हो। जैसे ही आप जयपुर पहुँचोगे वहाँ से सीधा आपको खाटू श्याम जी के लिए जो बस मिल जाएगी। अगर आपको ये है कि हमें सीधा खाटू श्याम जी जाना है तो आप जैसे पलवल वाले हुडल कोशी बल्लभगढ़ फरीदाबाद तो उन सब के लिए बेस्ट है कि आप सीधा गुड़गांव पहुंच जाइए। गुड़गांव से जो 9:10 पर हर रोज़ जो बस जाती है आप उसको ले लीजिए। तो वहां से आप सीधा आराम से बाबा श्याम के मंदिर तक पहुंच सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो ये रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है ये है रिंगस का। अगर आप रेल से आना चाहते हो तो आप सीधा रिंगस की रेलगाड़ी ले सकते हो। अगर रिंगस की का नहीं मिलता है तो आप जयपुर की भी ले सकते हो। जयपुर से आपको रिंगस के लिए बस या
ट्रेन वगैरह जो भी है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से जाती ही रहती हैं। वहाँ से ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद जाएंगे, लगभग हर 10 से 15 मिनट में कोई ना कोई बस टैक्सी कुछ ना कुछ जाता ही रहता है, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बाबा खाटू श्याम जी के बस स्टैंड पर, और ये है बाबा श्याम का रिंगस वाला जो मोड़ है, वो उसकी जो वीडियो है मैंने दूर से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था कि मैं दूर से ही बाबा का जो दरवाज़ा है उसको रिकॉर्ड करते हुए चलूँ, आप सबको दिखाते चलूँगी। तो यहाँ से आपको ई रिक्शा वगैरह जो है वो मिल जाती हैं। जो आपको गुड़गांव वाली जो बस है वो भी यहीं पे उतारे, यहाँ से आपको ई रिक्शा में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बस का जाना अलाउड नहीं है। आपको यहीं पे ही अपनी बस है जो वो छोड़नी होती है। तो यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाती हैं जो 30 से 40 रुपये में क्या बाबा श्याम के मंदिर तक आपको लेके जाती हैं, जो आपको बाबा श्याम के मंदिर के बिल्कुल समीप छोड़ती हैं। आपको वहाँ से बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ता, बिल्कुल 10-5 कदम की दूरी पे ही बाबा श्याम के मंदिर का जो दरवाज़ा है उसमें आप एंटर कर जाते हो। तो यहाँ पे हमने जो ई रिक्शा है वो ले ली थी, हम उसमें बैठ गए थे और अभी हम जा रहे हैं बाबा श्याम के मंदिर। तो जो रिंगस का जो बाबा खाटू श्याम का जो बस स्टैंड है वहाँ से और जो बाबा श्याम का जो मंदिर वहाँ तक की जो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। आप में से कुछ श्याम प्रेमी ऐसे होंगे जो बाबा श्याम के मंदिर जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारण बस नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी बाबा के मंदिर तक पहुँच सकते हो। यहाँ से भी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो, बाबा का नाम ले सकते हो। बाबा को बोलिए कि बाबा अगली बार हम भी आपके मंदिर ज़रूर पहुँचे। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा था कि मैं बाबा श्याम के मंदिर पहुँचूं, और मैं हर रोज़ बोलती थी कि बाबा मुझे मंदिर आना है। और देखिए मेरा जो मनोकामना है वो पूर्ण भी हुई कि मैं बाबा श्याम के मंदिर जा रही हूँ। और यहाँ से जो मैंने जो बाबा श्याम का जो मंदिर का जो दरवाज़ा है उसमें एंटर कर लिया, और ये है जिगजैग वाला रास्ता, यहाँ से आपको होके गुजरना पड़ता है। वैसे यहाँ पे एक VIP लाइन भी होती है, वहाँ से VIP लाइन में आपको कुछ पैसे वगैरह दे के जाने होते हैं। वैसे मुझे पक्का कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने सुना था कि पैसे वगैरह देते हैं उधर से VIP लाइन में, उसमें सीधा आपको जिगजैग से होके नहीं गुजरना पड़ता है, आप सीधा मंदिर तक पहुँच जाते हो। तो यहाँ पर मैंने बाबा श्याम के लिए कुछ फूल लिए थे और प्रसाद लिए थे। तो ये जो हम पहुँचे थे बाबा श्याम के मंदिर, उस दिन शाम को भीड़ नहीं थी क्योंकि हम जो दर्शन करने वाले थे करीब 6:30 से 7 के बीच का टाइम था और उस दिन भारत बंद था। तो ये है जून की बात, और जो अग्निपथ की वजह से भारत बंद का जो ऐलान हुआ था उसी दिन हम खाटू श्याम जी पहुँचे थे। तो इतना भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नामात्र भीड़ थी। तो यहाँ से हम जिगजैग से होके बाबा श्याम के मंदिर के लिए जा रहे थे दर्शन के लिए। और मेरा यकीन माने कि आप VIP लाइन में बेशक से ही निकल जाओ, लेकिन जो मन को शांति, जो मज़ा, जो सुकून इन जिगजैग से होके निकल के आता है बाबा श्याम के दर्शन के लिए, वो कहीं से नहीं होके मिलता है। तो ये हम जा रहे थे 30 नंबर की जो उन जिगजैग से गुजरने के बाद में आगे और भी लाइन लगी होती है, 2-3 रास्ते बने होते हैं। जो तीसरा नंबर का रास्ता उससे होकर हम बाबा श्याम के दर्शन करने वाले थे। और इस रास्ते से जो सामने वाला जो रास्ता है, यहाँ से आप बाबा श्याम के जब दर्शन करते हैं तो आप बाबा श्याम से थोड़ा दूरी पर होते हो, लेकिन जो आपको जो फर्स्ट वाली जो लाइन होती है आपके उल्टे हाथ की तरफ होगी वो, और जो फर्स्ट वाली लाइन है अगर आप उस लाइन से होकर गुजरते हो तो आप बाबा श्याम के बिल्कुल चौखट के नज़दीक से दर्शन कर सकते हो। लेकिन मैं पहली बार गई थी तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं 30 नंबर वाली जो लाइन है उसमें लग के गई थी। तो मैंने जो बाबा श्याम के जो दर्शन किए थे वो सामने से किए हैं। और यहाँ पे जो आपको दर्शन करने होते हैं ना, बिल्कुल आपको 3 से 4 सेकंड का दर्शन बाबा का मिलता है, और जो पुलिस वाले होते हैं वो आपको धक्के दे के निकाल देते हैं। तो जब भी आप दर्शन करने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि वीडियो वगैरह आप बाद में रिकॉर्ड कर लो अगर करना है तो। वैसे यहाँ पे अलाउड नहीं है, पुलिस वाले आपका जो फ़ोन है वो बंद करा देते हैं। अगर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती से कोई ना कोई फ़ोटो जल्दी से खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं ऊपर की तरफ, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं तो पहले ये कहूँगी कि पहले आप इतनी दूर से अगर चल के जा रहे हो तो पहले आप खुद से बाबा श्याम के दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद में अगर आपको दोबारा जाने का मौका मिलता है, आप दोबारा फिर से लाइन में लग के दर्शन करने जाते हैं, तो तभी आप बाबा श्याम की वीडियो बनाने की कोशिश करो। लेकिन उससे पहले क्या है कि आप अपने दर्शन कर लो। भाई इतनी दूर से आए हो तो पहले दर्शन कर लो। तो वही मैंने कोशिश की थी, मैं वीडियो बनाती रहूं, तो मेरा कैमरा जो चल ही रहा था, मैं भी धीरे धीरे बाबा श्याम के मंदिर के नज़दीक पहुंचने वाली थी, तो मैं भी दर्शन करने वाली थी। लेकिन जो कैमरा है वहां पे पहुंचते ही पुलिस वालों ने बंद करा दिया। तो ये जो है
ये है बाबा श्याम का जो मंदिर है, उससे बाहर निकल के ये वीडियो बनाई है मैंने। और यहाँ पे आप पहली बार जो भी अर्जी लगाएंगे, जो भी आप जाके मांगोगे, बाबा वो अवश्य पूर्ण करेंगे। इसीलिए बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। और तो ये है बाबा श्याम की पूरी यात्रा। तो बोलिए हारे की सहारा।